बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि एमएलसी क्या होता है, फाइनल एमएलसी और अंडर ऑब्जर्वेशन एमएलसी, इसमें फ़र्क क्या है और एमएलसी की बुनियाद पर किस तरह एफआईआर काटी जाती है और एमएलसी के मराहल क्या होते हैं और इसको रीड आउट कैसे करते हैं। इन चारों क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। जब भी किसी जगह पर लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहला काम ये होता है, लोग यही कहते हैं कि फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन में जाया जाए, मगर पुलिस स्टेशन में जाने से पहले आपको एक काम जरूर करना है। जब भी आपकी किसी जगह पर लड़ाई झगड़ा हो और उस झगड़े में आपको चोट आ जाए, कोई आपको जरब लगा दे, किसी किस्म की कोई इंजरी हो, तो आपने फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन जाने की बजाय अपने मुतलका गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाना है। जब आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं तो हर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो है उसमें एक खास कमरा बनाया गया है, इमरजेंसी के बिल्कुल साथ होगा या इमरजेंसी के मोस्टली अंदर भी होता है। वहां से जाकर आपने पुलिस थाने के कुछ ऑफिसर वहां पे बैठे होंगे, उनको बताना है कि मेरा फलां जगह पे झगड़ा हुआ है और मुझे ये इंजरीज आई हैं, डॉक्यूमेंट जारी किया जाए। वो वहां पर एक डॉक्यूमेंट जारी कर देंगे, खास किस्म का कागज होगा, उसके ऊपर अपना नाम, आपका पता, हर चीज लिखकर वो जारी कर देंगे और वो डॉक्यूमेंट लेकर आपने इमरजेंसी के डॉक्टर के पास जाना है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका मुआयना करेगा और आपका एक एमएलसी जारी कर देगा, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। एमएलसी का मतलब ये होता है कि ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पर आप अपना जो है वो लीगल राइट्स ले सकते हैं। अब लीगल राइट्स क्या है कि आपका नुकसान हुआ है, बेसिकली बॉडी का पार्ट मुतासर हुआ है, ये आपका नुकसान हुआ है और उस नुकसान को भरपाई के लिए अदालतें मौजूद हैं, जो फॉर्म जो मुतलका है वो मौजूद है। तो आपने पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजरी और उसके बाद उसके ऊपर जो सेक्शन लगते हैं, डॉक्टर जो होता है वो इंजरी का बकायदा उसका मुआयना करता है। अगर वहाँ पर कोई आपका नुकसान हुआ है, मतलब उंगली कट गई है, अगर कहीं शार्प निशान है या कोई खंजर लगा है या कोई और इंजरी आई है, हेडेक में आई है, नाक फट गया है, आंख जो है वो मुतासर हुई है, स्किन फटी है, स्वेलिंग हुई है, वट एवर किसी किस्म की भी आपको अगर कोई इंजरी हुई है तो आपने वहाँ पर डॉक्टर को मुआयना करवाना है। डॉक्टर मुआयना करने के बाद एमएलसी जारी कर देता है। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसी ऑफेंस को, जो ऑफेंस डॉक्टर ने लिखे होते हैं, उसी ऑफेंस को मद्देनजर रखकर एफआईआर काटी जाती है और उसमें जो सेक्शन ऐड किए जाते हैं वो एमएलसी की बुनियाद पर ही हैं। ये समझ ले कि डॉक्टर ने ही आपका केस जो है वो मजबूत करना है और उसी ने आपका केस जो है वो कमजोर करना है। अगर कोई आपका केस जो है वो कमजोर या स्ट्रॉन्ग कर सकता है तो वो सारी की सारी पावर्स जो हैं वो डॉक्टर के पास होती है। जब आप किसी भी लड़ाई झगड़े के बाद डॉक्टर से जाते हैं और उसका अपना मुआयना करवाते हैं, उसके बाद तमाम तर इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक खास कागज जिसे एमएलसी रिपोर्ट कहते हैं वो जारी कर देता है। अब एमएलसी रिपोर्ट भी दो तरह की होती हैं, एमएलसी जिसे अंडर ऑब्जर्वेशन एमएलसी कहते हैं और एक होती है एमएलसी जो कि फाइनल एमएलसी होती है। अब फाइनल एमएलसी में एक बकायदा सिस्टम है, आपको पता है कि वो फाइनल एमएलसी जिसमें डॉक्टर फाइनल रिपोर्ट दे देता है, जिसमें एक्सरे, आपके अगर आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है तो रेडियोलॉजिस्ट के पास वो भेजेगा कि आप रेडियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं और रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो तमाम तर एक्सरे करने के बाद रिपोर्ट तैयार कर देता है। उसके बाद अगर वो फाइनल ओपिनियन के लिए अगर आपको कार्डिक का इश्यू है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट भेज देंगे, अगर आपका न्यूरो का प्रॉब्लम है तो आपको जनरल हॉस्पिटल भेज देंगे। ये लाहौर के कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कुछ स्पेशलाइजेशन के हवाले से वहां पर बहुत ही किस्म के डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। उनकी फाइनल ओपिनियन के बाद ही डॉक्टर जो है वो जारी करता है एक फाइनल एमएलसी। उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज होती है, इसे कहते हैं फाइनल एमएलसी। अब होता है अंडर ऑब्जर्वेशन एमएलसी। जब आप जो है वो हॉस्पिटल गए, आपको डॉक्टर ने बना के दिया एमएलसी और उस पर उसने कुछ खाने जो होते हैं वो खाली छोड़ देता है।
और कुछ लिख देता है वहां पे कि अंडर ऑब्जर्वेशन या फलां डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट से रब्ता करें, वो आपके एक्सरे करता है रेडियोलॉजिस्ट, और अगर कोई और इश्यू हो तो मुतलका डिपार्टमेंट में आपको भेजेगा, वहां पे जाकर आपका मुआयना होगा, उसके बाद जो है वो रिपोर्ट मुकम्मल तैयार होगी। इस एमएलसी पर जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन एमएलसी होती है, ये आम बंदे को पता नहीं चलता, वकील ही देखे या कोई डॉक्टर देखे तो वही आपको गाइड कर सकता है कि ये अंडर ऑब्जर्वेशन एमएलसी है या आपकी फाइनल एमएलसी है। अगर अंडर ऑब्जर्वेशन एमएलसी है तो उस पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अगर आपकी फाइनल एमएलसी है तो उसके ऊपर आपकी एफआईआर दर्ज भी होगी और आपका जो है वो केस भी मजबूत होगा। अब बात करते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो आपकी इस एमएलसी की बुनियाद पर आपका जो है वो केस दायर, मतलब आपकी रिपोर्ट नहीं करता, आपकी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं करता, इसका फाइनल हल यही है, आपने उसी बुनियाद पर कोर्ट में जाकर मुतलका थाने के जो मजिस्ट्रेट हैं, हर थाने का एक मजिस्ट्रेट होता है, ये बात आप जहन में बिठा लें कि अगर कोई बंदा एफआईआर दर्ज नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आपकी बात नहीं सुनता, तब आपने वो, क्योंकि रिपोर्ट हर जगह पे हो जाती है, किसी भी थाने में जाएं फौरी तौर पर रिपोर्ट कर लेंगे, मगर एफआईआर दर्ज करने के हवाले से हीले बहाने करते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी अगर आप उसको पता चला कि आप एफआईआर की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसको रोकने के लिए, क्योंकि करप्शन का बाजार गर्म है तो हर बंदा अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करता है। तो आपने फौरी तौर पर कहना है कि आप हमारी ये जो है वो एमएलसी रिपोर्ट है, लीगल सर्टिफिकेट है हमारा, आप देख, अगर आईओ हीले बहाने करता है तो आपने उसी एक एप्लीकेशन लिखनी है जो मुतलका डीपीओ के नाम हो, आपने एमएलसी साथ लगाना है और डीपीओ के आगे पेश हो जाना है कि जी फलां थाने में एसएचओ साहब मेरी बात नहीं सुन ले। अगर एसएचओ फिर भी डीपीओ साहब तलब करने के बाद भी वो एफआईआर नहीं काटते तो दूसरा फॉर्म हमारे पास बड़ा ही आसान फॉर्म है, आपने एक अदद वकील लेना है। एक अदद वकील ऐसे मैं कह रहा हूं जैसे कि आपने किसी से खरीदना नहीं है, लेना मतलब आप किसी भी जिला कचहरी में चले जाएं, वहां से आप अपना वकील करें और 22 से 22 भी जो है वो फाइल कर दें, क्योंकि हर थाना एक मजिस्ट्रेट के अंडर होता है। मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या करता है, फौरी तौर पर आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, अगर जो है वो आपका तमाम तर जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है, एमएलसी दिया है, वो क्लियर है, तो फौरी तौर पर जो है मजिस्ट्रेट इस चीज की इजाजत देता है कि आप फौरी तौर पर जो है इस बंदे का एमएलसी एक्सेप्ट करें और एफआईआर काटें। और एफआईआर होती है अगर आपका एमएलसी जो है वो रेडियोलॉजिस्ट और जो कोई स्पेशल डॉक्टर है वो तमाम तर चीजें मराहल तय करके आया है और वो फाइनल एमएलसी है, फिर आप इजीली एफआईआर करवा सकते हैं। अगर अंडर ऑब्जर्वेशन एमएलसी है तो फिर आपकी एफआईआर में मसला हो सकता है, आपकी एफआईआर नहीं होगी या वो हिले बहाने करेंगे। तो ये था एक एमएलसी के हवाले से एक मुख्तसर सा तारुफ। इस हवाले से अगर आपको मजीद आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या दिए गए नंबर पर आप अपना सब्सक्राइब किया हुआ जो हमारा चैनल है उसका स्क्रीनशॉट भेजें, सब्सक्राइबर को हम ज़रूर जवाब देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।